हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिरा शेख। आज फर्स्ट ईयर बैफ का प्रॉफिट एंड लॉस का लेक्चर नंबर 4 है, जिसमें हम कवर करने वाले कमीशन एंड ब्रोकर है। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। चलिए स्टार्ट करते। इसके पिछले लेक्चर के अंदर हमने डिस्काउंट कंप्लीट किया था। अब हम स्टार्ट करने वाले कमीशन देखते। क्वेश्चन क्या दिया है टेक्स्ट बुक में, पेज नंबर 58 पे, मनन प्रकाशन का ये क्वेश्चन नंबर 19 क्या दिया है। एन एजेंट सोल्ड 3000 वर्थ ऑफ एन आर्टिकल एट 3.5% कमीशन, फाइंड द कमीशन ऑफ एन एजेंट। क्या दिया है क्वेश्चन जरा देखते हैं। एक एजेंट ने क्या किया है, सामान बेचा है, कितने का, 3000 रुपए का, और कितना परसेंट कमीशन चार्ज किया, 3.5% कमीशन बेसिस। फाइंड द कमीशन ऑफ द एजेंट। अभी इतना सिंपल क्वेश्चन दिया है कि कोई भी अपन 5वीं के बच्चे को बोलेंगे ना भाई कैलकुलेट करके दे, वो भी करेगा। कैसे? तो पहले अपने को मालूम है क्वेश्चन नंबर 19 टोटल सेल्स कितने का हुआ है। वेरी गुड, टोटल सेल्स हुआ है 3000 रुपए का। हमने बोला है जो भी तू सेल्स करेगा कितना कमीशन देंगे हम आपको, 3.5 मतलब 3.5%। किस पे? सेल्स पे। देयरफॉर एजेंट कमीशन। अभी कोई फॉर्मूला ऐड करने की जरूरत नहीं है, लॉजिक है भाई। सेल्स के ऊपर कमीशन है तो ऐसा लिख सकता हो, सेल्स इनटू परसेंटेज ऑफ कमीशन, बन गया फॉर्मूला। सेल्स कितना, 3000, कमीशन कितना, 3.5% अपॉन 100। कैलकुलेटर नाम का प्राणी अपने पास है ही है। 3000 को 3.5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय 100 करेंगे तो एजेंट का कमीशन मिल जाएगा। कितना आ रहा है एजेंट कमीशन, मल्टीप्लाई करें, बोलो कितना आ रहा है एजेंट कमीशन, 105। 105, क्या बात समझ में आ गया? हो गया, सम इतना सही है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। A merchant pays his agent 8% ordinary commission and 3% del credit. If agent sell goods worth rupees 5300, find the amount which the merchant received from the agent. मैंने एजेंट को अपॉइंट किया है और क्या बोला है भाई, तेरे को कमीशन दूंगा प्लस डेल क्रेडिट। व्हाट इज डेल क्रेडिट? डेल क्रेडिट मतलब एक्स्ट्रा कमीशन, कमीशन के ऊपर कमीशन आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 कितने का टोटल सेल्स हुआ है, क्वेश्चन में दिया है कितने का टोटल सेल्स हुआ है, 5300 का। भाई साहब को नॉर्मल कमीशन कितना बोला है, 8%, और डेल क्रेडिट कमीशन कितना बोला है, कितना बोला है, 3% बोला है। ठीक है, क्या क्या पूछा है, क्या क्या पूछा है? तो पहला पूछा है एजेंट रिसीव्ड कमीशन एंड मर्चेंट रिसीव द अमाउंट। एजेंट का कमीशन भी पूछा है और मर्चेंट का, जिन्हें एजेंट का कमीशन भी पूछा है और मर्चेंट का अमाउंट भी पूछा है। बराबर है कि नहीं बेटा? बंद कर देना। एजेंट कमीशन एंड मर्चेंट रिसीव द अमाउंट, ये पूछा है हर्ष। अब क्या करेंगे, कमीशन किस पे कैलकुलेट होता है, टोटल सेल्स पे। डेल क्रेडिट वो भी टोटल सेल्स पे। तो यहां पे मैं लिखता हूं पहला तो नॉर्मल कमीशन या तो एजेंट कमीशन लिख दिया। एजेंट कमीशन विल बी, जो भी टोटल सेल्स होगा, इनटू परसेंटेज ऑफ कमीशन। टोटल सेल्स कितने का हुआ है, 5300, इनटू कितना परसेंट, 8%। 8% मतलब 8 अपॉन 100 हो जाएगा। तो 5300 अपॉन इंटू 8 डिवाइड बाय 100 करो, कितना आ रहा है, 424। पहला ये फर्स्ट पार्ट आ गया एजेंट का कमीशन, ये नॉर्मल कमीशन है। अब सेकेंड पार्ट क्या है, डेल क्रेडिट कमीशन। डेल क्रेडिट कमीशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो टोटल सेल्स, सेम सेल्स इनटू परसेंटेज ऑफ डेल क्रेडिट। सेल्स कितना, 5300, डेल क्रेडिट कितना, 3 अपॉन 100, कितना आ जाएगा, 159। बराबर है, डन। अब सवाल है एजेंट को कितना पैसा मिला, तो टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय एजेंट कितना बोलो, 424 एंड 159, दैट इज 424
प्लस 159 इक्वल्स टू 583 बराबर है। और एक सवाल पूछा है, मर्चेंट को कितना पैसा मिलेगा? मर्चेंट मतलब मालिक को कितना पैसा मिलेगा? मर्चेंट ने कितने का गुड सेल्स किया था? 5300। उसमें उसने कमीशन कितना दिया? टोटल 583, मतलब 5300 माइनस 583 विच इज इक्वल टू, माइनस करके अमाउंट बोल दो, 717। क्लियर? समझ में आ रहा है? सिंपल सा लॉजिक है, बेसिक सा लॉजिक है, इसमें ज्यादा हार्ड एंड फास्ट सम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। अ 7% रेट कमीशन, मिस टीना, अ सेल्स गर्ल, गॉट 210 on a sale of toothpaste. Find the value of the sales if the price of toothpaste is 15 per container. Find the number of containers sold by the sales girl. इतना घुमा फिरा के बोल रहा, मैं सीधा बोल रहा हूं। एक टीना करके सेल्स गर्ल है, उसको मैंने अपॉइंट किया, बोला 7% कमीशन दूंगा। कमीशन किस पे दूंगा? सेल्स के ऊपर। और उसे कितना कमीशन मिला ये दिया है, सेल्स नहीं दिया है। मतलब क्वेश्चन में मुझे फाइंड करना है टोटल सेल्स। क्वेश्चन नंबर क्या है? ये 21 है। ओके 21 में तो सबसे पहला टोटल सेल्स मालूम है क्या? इसको अपन ले लेते एक्स, चलेगा? जरूरी नहीं है क्योंकि एक्स को याद करके बर्बादी होता है, जो भी लेने का ले सकते हो। टोटल सेल्स इज इक्वल टू एक्स। क्लियर यहां तक? उसके बाद कमीशन का परसेंटेज, कितना कमीशन? 7%, बराबर है। क्वेश्चन में कमीशन अमाउंट दिया है, कितना कमीशन अमाउंट है? 210 है। क्लियर? और कुछ क्वेश्चन में है क्या? नहीं सर, और कुछ नहीं दिया है, खाली बोला है कि भाई एक कंटेनर का कॉस्ट 15 रुपया है, तो मुझे फाइंड करना है नंबर ऑफ कंटेनर ऑल्सो। ये आपका क्वेश्चन है। चलिए सबसे पहला एजेंट का कमीशन दिया, तो कमीशन का फॉर्मूला लिख दो। कमीशन इज इक्वल टू जो भी वो सेल्स करेगा इनटू परसेंटेज ऑफ सेल्स। कमीशन कितना? 210, सेल्स कितना? एक्स, और परसेंटेज कितना? 7/100। सबको ये बाजू ले लो, 210 इंटू 100 डिवाइड बाई 7 इक्वल्स टू एक्स। 7 1 जार 7 3 जार, एक्स इज इक्वल्स टू 3000 ना, 3000 आ जाएगा। एक्स मतलब क्या है? टोटल सेल्स। मैंने कितने का सेल्स किया? 3000 का सेल्स किया। अब नंबर ऑफ कंटेनर अगर मुझे फाइंड करना है तो मैं कैसे फाइंड करूंगा? 3000 कंटेनर रुपीज का सेल्स है, और एक कंटेनर अगर 15 रुपया का है तो 3000 डिवाइड बाय 15, 15 1 जा 15 2 जा 200 कंटेनर। बात समझ में आएगा? फटाफट कंप्लीट करो। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या दिया है? फाइंड द कमीशन ऑन टोटल सेल्स वर्थ 25,000 if the rate of commission is 3% on first 10,000 and 3.5 on sales over 10,000। मतलब क्या इधर? अभी अब मैंने एक एजेंट को अपॉइंट किया, भाई साहब को बोला भाई देख तेरे को मैं कितना परसेंट कमीशन दूंगा? 3% कमीशन दूंगा अगर तू 10,000 रुपए का सेल्स करता है तो। लेकिन 10,000 के ऊपर 1 रुपया भी एक्स्ट्रा सेल्स करेगा तो उस 1 रुपए में मैं कितना तेरे को कमीशन देऊंगा? 3.5%, बराबर है। चलिए ठीक है। तो इस बंदे ने टोटल कितने का सेल्स करके दिया? देखो जरा, टोटल सेल्स मेड बाय दिस पर्सन कितना है? टोटल सेल्स दिया है क्वेश्चन में, टोटल सेल्स। इस बंदे ने टोटल सेल्स कितने का करके दिया है? तो इस बंदे ने टोटल सेल्स किया है 25,000 रुपए का, बराबर। क्वेश्चन नंबर 22 था, टोटल सेल्स किया है। फिर उसने बोला है एजेंट कमीशन ऑन सेल्स अप टू 10,000 कितना है? 3%, एंड एजेंट कमीशन ऑन सेल्स अबाउ 10,000 कितना है? 3.5%। 3.5 मतलब 3.5 बोल सकता हो। और कुछ क्वेश्चन में दिया है? नहीं। देयरफॉर अब हम कैलकुलेट करेंगे पहले अप टू 10,000 का। तो कमीशन अप टू सेल्स, कमीशन ऑन सेल्स अप टू 10,000। इस बंदे ने टोटल कितने का सेल्स किया है? 25। उसमें से 10,000 के ऊपर तो मैं दे ही सकता हूं, तो 10,000 के ऊपर यानी कि यहां पे आ जाएगा सेल्स इनटू परसेंटेज, दैट इज यहां पे सेल्स कितना लिखूंगा मैं? 10,000। वेरी गुड। इनटू कितना परसेंट? 3%। तो कितना आएगा? 300 रुपया। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकेंड पार्ट करता हूं।
कमीशन ऑन सेल्स अबाउट 10,000, कितना? 15,000 बोलेगा, मैं बोलेगा ऐसा है 15,000 पर लिखेंगे ऐसा, सेल्स माइनस 10,000। ये लिखने इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये लॉजिक समझेगा तो सम तुमको समझ में आ जाएगा। तो सेल्स माइनस 10,000 इंटू कितना परसेंट? 3.5 अपॉन 100। तो सेल्स कितना है? 25,000 माइनस 10,000। मेरे को 15,000 ही आने वाला है, ये समझ में तो आ गया है, बट खाली प्रेजेंटेशन इज इंपॉर्टेंट। अपॉन 10,000, तो ये 15,000 इंटू 3.5 अपॉन 100 विच इज इक्वल्स टू 525। ये मेरे को सेकेंड कमीशन आ गया। टोटल कमीशन कितना है एजेंट को? टोटल कमीशन विल बी 300 प्लस 525 विच इज 825। खत्म, सम हो गया। क्लियर है क्या? बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 देखते क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन 23 दिया है मिस्टर सावंत इज एम्प्लॉयड एज अ सेल्समैन on a fixed monthly salary of rupees 1,000 together with a commission at the rate 5% on sales on all the sales over 15,000 during the month. If Mr. Sawant received 1750 as a gross salary for the month of Jan 1998, find his net sales of that month. Question समझा क्या है? देख फिर से एग्जांपल देता हूं। मेरे पास एक बंदा आया काम करने के लिए, तो मैंने उसको बोला देख भाई साहब मैं छोटा मोटा बिजनेस चला रहा हूं, तेरे को मैं पगार 1,000 रुपए ही दे सकता हूं। कितना पगार दे सकता हूं? 1,000 प्लस अगर तू मेरे कंपनी का प्रोडक्ट बेचता है, सेल्स करता है, तो वो सेल्स अगर 15,000 के ऊपर हुआ तो जितना भी ऊपर होगा ना उस पे मैं तेरे को कमीशन देगा। कितना परसेंट कमीशन दूंगा? वहां पे कमीशन का परसेंटेज दिया है क्या? यस 5% दिया, बराबर है। मतलब उसको कितना कमीशन दूंगा मैं? 5%। दिमाग में एक चीज बिठा लो, उसको पगार तो देना ही है। कितना? 1,000 रुपया। 1,000 के ऊपर अगर कुछ भी पैसा मैंने दिया है इसका मतलब कमीशन दिया है। और कमीशन कब दूंगा? जब सेल्स 15,000 के ऊपर आएगा। इस बंदे को मैंने 1,750 रुपया दिया है, मतलब 750 रुपया कमीशन है, क्योंकि 1,000 तो पगार ही है ना, तो 750 क्या है? कमीशन है। कमीशन क्यों दिया मैंने? क्योंकि उसने सेल्स 15,000 के ऊपर किया है। कितना किया है वो मालूम नहीं है, वही मुझे फाइंड करना। तो क्वेश्चन नंबर 23, लेट टोटल सेल्स बी एक्स। क्वेश्चन में सेल्स का अमाउंट दिया है क्या? नहीं। टोटल में बोला है कि ऑन सेल्स ओवर 15, मतलब टोटल सेल्स नहीं दिया मैंने, टोटल सेल्स क्या लिया? एक्स ले लिया। ये समझा आपको? फिर फिक्स सैलरी मालूम है, कितना देना है फिक्स सैलरी इसको? 1,000 रुपया। कमीशन कितना देना है? कमीशन विल बी 5% ऑन सेल्स ओवर 15,000, बराबर है। एजेंट रिसीव्ड रुपीस कितना? 1,750। टोटल फाइंड क्या करना है? नेट सेल्स, जो हमने ऑलरेडी अज्यूम कर लिया एक्स, ये सेल्स मुझे फाइंड करना है, बराबर है। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन है क्या? नहीं। चलिए स्टार्ट करता हूं। मैं लिखता हूं एजेंट इनकम इज इक्वल्स टू फिक्स्ड सैलरी प्लस कमीशन। लॉजिक तो यही कहता है, एजेंट को जो इनकम मिला है 1,750 जो मिला है वो कैसे मिला है? उसको फिक्स सैलरी रहेगा और कमीशन रहेगा। ये फॉर्मूला नहीं है, ये लॉजिक है। एक्चुअल में आपको बाहर करने बोलेंगे, फॉर्मूला रट्टा मार लो, लेकिन समझो एजेंट का इनकम क्या है? फिक्स सैलरी प्लस कमीशन है। ये कितना है? 1,750। फिक्स सैलरी कितना है? 1,000। एंड अब इधर थोड़ा सा ट्विस्ट, कमीशन कितना है? 5%। 5% किसका? सेल्स का, क्योंकि कमीशन जो किस पे कैलकुलेट होता है? सेल्स पे। बट कौन से सेल्स पे? 15,000 के ऊपर वाले सेल्स पे। तो यहां पे फॉर्मूला क्या है? सेल्स माइनस 15,000। अबाव वाला केस है ना, इसलिए लॉजिक बताया था। प्लस 1,000 इधर आएगा तो माइनस, तो 750 बचेगा। प्लस 1,000 इधर आया तो माइनस 1,000 हुआ ना, इज इक्वल्स टू क्या बच गया? 5/100 इंटू एक्स माइनस 15,000। आपको चाहिए तो ये भाई साहब को इधर ले लो, मल्टीप्लाई इधर डिवाइड। 750 इंटू 100
डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू x माइनस 15,000। समझाइए, 5 वन जा 5, कितना बच गया 2, 5 5 जा 25, 0 कितना आया 15,000 बराबर है x माइनस 15,000। 15 माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, 15,000 प्लस 15,000 इज इक्वल्स टू x, यानी कि हमने टोटल सेल्स कितने का किया है। लॉजिक समझ में आ गया क्या? अब तुमको चेक करना तुमने सही किया या गलत किया, वो भी आप चेक कर सकते हो। टोटल सेल्स 30,000 का है, मैंने बोला 15,000 के ऊपर सेल्स करेगा तो कितना कमीशन दूंगा 5%, तो 30,000 में से 15 निकालो, बचा 15,000। 15,000 का 5% निकालो 750 आएगा। कैलकुलेट करें 15,000 इंटू 5% 750 आएगा, तो 750 कमीशन था, 1000 तो उसका सैलरी, मतलब आंसर भी करेक्ट। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। मिस्टर मेहता इंस्ट्रक्टेड हिज एजेंट टू बाय 600 टेरिकॉट शर्ट एट 80 rupees 80 a shirt and sell at 92 each. Agent charge 1.5% commission on purchase and 3.5% commission on sales. Determine the profit made by Mehta in this transaction. बेसिक दुकान वाले का हिसाब किताब ही है। अगर आप नॉर्मल वर्ल्ड में जी रहे हो तो आपको मालूम है भाई, मैंने खरीदा उसको कमीशन दिया, बेचा मैंने उसे कमीशन दिया, कितने में पड़ा कितने में बेचा, माइनस करो प्रॉफिट लॉस आ जाता है। इधर भी इतना ही घुमा के दिया, उसने इंग्लिश में लिखा, अगर मैं हिंदी में पढ़ूं तो सीधा है। मेहता को हमने बोला कि भाई देख 600 शर्ट खरीद, एक शर्ट का खरीदने का भाव कितना है 80 रुपया है, बराबर है। मैंने बोला भाई तू और उसको कितने में बेचेगा 92 में बेच देना। फिर उसने बोला जब तुम खरीद रहे हो तो जो एजेंट है, वो जो एजेंट मतलब जो मेरे को बोला उसने खरीद, तो मैंने बोला भाई 1.5% कमीशन लूंगा खरीदने में और 3.5% कमीशन लूंगा बेचने में। मतलब ठीक है दे दूंगा तेरे को। अब जरा लॉजिकली सोचो, क्वेश्चन नंबर 24 है ये। पहले अपन परचेज कर लेते और फिर उसी चीज को अपन क्या करेंगे सेल्स करते, ठीक है। पहले परचेज करते, तो मुझे कितना परचेज करना है 600 शर्ट, एक का कीमत कितना 80 है, तो मैं लिखता हूं टोटल परचेज, यार मार्कर टोटल परचेज दे दे, टोटल परचेज कितना होगा 600 इंटू 80 दैट इज 48,000। क्लियर है, ये समझा। एजेंट का कमीशन परचेज में कितना परसेंट बोला है 1.5 मतलब 1.5, जितने का खरीदेगा उसके ऊपर कमीशन होगा, तो कमीशन ऑन परचेज विल बी परचेज इनटू परसेंटेज, बराबर है। कितना परचेज हुआ है 48,000 का, कितना परसेंट बोला है 1.5 अपॉन 100, फटाफट कैलकुलेट कर लो 720 रुपया, ये परचेज का कमीशन हो गया, ठीक है क्या। अब वही चीज में सेल्स करने वाला हूं, तो सेल्स कर रहा हूं, यहां पे लिख देता हूं, थोड़ा सा जगह कम है तो ये बाजू से स्टार्ट करता हूं, इधर से सेल्स कितने में बेचने के लिए बोला है सेल्स उसने 92 में, तो 600 इंटू 92 दैट इज इक्वल्स टू 12 1 55 200, ये टोटल सेल्स हो गया। अब आगे बढ़े, इधर एजेंट का कमीशन कितना, एजेंट कमीशन कितना है यहाँ पे 3.5%, बराबर है, दैट इज इक्वल्स टू कमीशन ऑन सेल्स विल बी, जो भी तुमने सेल्स किया है उस पे कितना परसेंट 3.5, कितना सेल्स किया है 55,200 का, इंटू 3.5 अपॉन 100 इज इक्वल्स टू 1932। क्लियर यहां तक। ये मैंने क्या फाइंड किया, परचेज का कमीशन, सेल्स का कमीशन। अब तुम लॉजिकली सोचो कि तुमने कितने का खरीदा और कितने में बेचा। जब मैंने सामान खरीदा, मर्चेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा हूं, मर्चेंट मतलब दुकानदार के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा हूं, 80 रुपए का सामान था, मैंने सामने वाले को कमीशन दिया रहेगा, तो मुझे वो सामान पड़ा कितने में रहेगा 48,000 प्लस 720 में। जब मैंने बेचा तो सामने वाले को कमीशन दिया होगा, तो सामान बिका कितने में 55,200 का, उसमें मैंने उसे कमीशन दिया है, तो ये कमीशन क्या होगा माइनस होगा। परचेज है तो कमीशन को प्लस करेंगे, सेल्स है तो कमीशन को माइनस करेंगे। अभी जो मैं बोल रहा हूं वो किसके नजर से बोल रहा हूं मैं,
बायर सेलर मतलब जो मर्चेंट है ना उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फायदा नुकसान की अगर मैं बात करूं, सिंपल, अगर ये कमीशन नहीं होता 48 में खरीदा 55 में बेचा, प्रॉफिट लॉस आ गया। बट अभी कमीशन इन्वॉल्व हो गया है, तो मैं पहला लिखता हूं परचेज वैल्यू विल बी 48,000 प्लस 720, दैट इज 48,720। सेल्स वैल्यू will be 55,200 माइनस 1932। परचेज में कमीशन प्लस होगा, सेल्स में कमीशन माइनस होगा। परचेज पी से चालू होता है प्लस, सेल्स एस से चालू है, सब्सट्रैक्ट माइनस। तो इधर माइनस करो, कितना आ रहा है 55,200 माइनस 1932, फटाफट 55,200 माइनस 1932, 53,268 बराबर है। क्लियर। अब यहां पे ध्यान दिया, प्रॉफिट will be sales minus purchase, 53,268 minus 48,720 which is equals to, माइनस करके बोल दो, 53,268 minus 48,720 will give you 40। डन। ये विद कमीशन। अगर विदाउट कमीशन बोला रहता तो 48,000 का सामान 55,000 में बेचा, डायरेक्ट माइनस करता, वो विदाउट कमीशन। और ये क्या आया, विद कमीशन। हमको विद कमीशन करना है बिकॉज कमीशन ब्रोकरेज लेसन है, तो ये आंसर को प्रेफरेंस देंगे। क्लियर है क्या। बढ़ते नेक्स्ट, देखते क्या दिया है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 टेक्स्ट बुक का देखते क्या दिया है। अ मर्चेंट इंस्ट्रक्टेड हिज एजेंट टू सेल 5,400 kgs of sugar at 1/2% commission and invest the balance in buying the tea. The agent charged 1/3% commission on this purchase. The agent earned 1,206 as a commission in this transaction. Find the price at which sugar was sold. पहले तो क्वेश्चन समझो क्या दिया है। क्वेश्चन दिया है एक मर्चेंट ने इंस्ट्रक्ट किया उसके एजेंट को टू सेल 5,400 kg ऑफ शुगर एट 1/2% कमीशन। बेचने में कितना कमीशन देने वाला है वो उसने बता दिया। एंड इन्वेस्ट द बैलेंस इन बाइंग द टी। भाई तू इसको बेच, तेरा कमीशन ले, जो बच जाएगा उस पैसे से तू टी परचेज कर, और जब परचेज करेगा तो तेरे को मैं कितना कमीशन चार्ज दूंगा, 1/3% कमीशन परचेज पे दे दूंगा। तो एजेंट बोला ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे आप 1,206 रुपए दे दो। कितना, 1,206 रुपए क्या है, एजेंट का कमीशन है। ऑन दिस ट्रांजैक्शन फाइंड द प्राइस एट विच द शुगर वॉज सोल्ड। हमने शुगर कितने में बेचा है ये पूछा गया है। चलिए देखते कैसे सॉल्व करेंगे। कितना केजी शुगर बेचना है, क्वेश्चन नंबर 25 है ना। क्वेश्चन नंबर 25, सेल्स विल बी यूनिट इनटू रेट पर यूनिट। सर ये क्या लिख दे, इसके पहले ऐसा कोई कंसेप्ट था नहीं। कितना सामान बेचना है, कितने में बेचना है, मल्टीप्लाई। जैसे 600 शर्ट खरीदा था अभी 80 रुपए में, तो 600 क्या था, यूनिट था, और 80 क्या है, पर यूनिट था। तो यहां पे मुझे कितना यूनिट बेचना है वो मालूम है, 5,400 kg बेचना है, और रेट पर यूनिट मुझे मालूम नहीं है। एक्स को याद करते हैं, तो अपने को इधर क्या मिल गया, सेल्स मिल गया। कितना, 5,400 एक्स। ये समझ में आया। अब जब मैंने सेल्स किया है तो कमीशन ऑन सेल्स मालूम है, कमीशन ऑन सेल्स कितना है, 1/2% ये 1/2% का मतलब क्या मालूम है, 2 डिवाइड बाय 3 करो, देखो कितना आता है, 0.66666 आता है, प्लस 1 कर दो, कितना हो गया, 1.66%। 2/3 को मैंने क्या किया, 2 डिवाइड बाय 3, तो एक्स्ट्रा जितना है उसको डिवाइड करके सिंपल आंसर लिखो, और जो आगे है नंबर वो से प्लस कर दो, तो 1/2 लिखो, या तो 1.66 रिकरिंग परसेंट लिखो। ये समझ में आया। चलिए ठीक है, तो कमीशन ऑन सेल्स मिल गया। अब इसके बाद क्या करना है, मैं फाइंड करूंगा एजेंट कमीशन। एजेंट कमीशन किस पे, सेल्स पे। कैसे फाइंड करूंगा, एजेंट का कमीशन ऑन सेल्स कैसे फाइंड होगा, जो भी सेल्स होगा उस पे उसका परसेंटेज।
सेल्स कितना हुआ है 5400x इनटू कितना परसेंट 1.66%। कैलकुलेटर पे कैसे कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे, तो 5400 इंटू 1 पॉइंट पूरा 6 कैलकुलेटर पे लेने परसेंटेज, तो आता है 89.999999 रिकरिंग, मतलब आई कैन से 90x। क्लियर, ये पहला कमीशन हो गया, ये समझा। अब टोटल अमाउंट रिसीव्ड, कितना अमाउंट रिसीव हुआ मर्चेंट को ऑन सेल्स, तो 5400x था माइनस 90x उसका कमीशन चला गया, तो अब कितना बचेगा, तो 5400 माइनस 90 करोगे 5310x बचेगा। इस पैसे को उसने क्या किया है, इन्वेस्ट किया है खरीदने में, मतलब ये अमाउंट मेरे लिए क्या है, परचेज अमाउंट, बराबर। यहां पे मैं लिख रहा हूं टोटल परचेज कितना है 5310x। क्लियर, कमीशन कितना, कमीशन बोला है 1/3%। 1/3 मतलब 1 डिवाइड बाय 3 करना, 0.33333 आएगा, प्लस 1 करोगे तो ये 1.33% हो जाएगा। अब मैं फाइंड करूंगा एजेंट का कमीशन, फिर से एजेंट कमीशन कितना है, तो जो भी परचेज किया उसने उस पे कमीशन का परसेंटेज, कितना परचेज किया है 5310x इंटू 1.33%। अब इसके कैसे कैलकुलेट करने वाले, सेम लॉजिक से क्या होगा 5310 इंटू 1.333333 पूरा कैलकुलेटर पे परसेंटेज, यह आता है 70.79, यहां पे आता है 70.7979 मतलब 80 रुपया कर सकते हैं। अब इसे आपको चाहिए तो राउंड ऑफ करना है तो ये कितना आया 70.8x, ये एजेंट का कमीशन आया, ये समझा। यहां पे सेल्स का कमीशन, यहां पे परचेज का कमीशन। अब मैं फाइंड करूंगा टोटल कमीशन विल बी सेल्स का कमीशन प्लस परचेज का कमीशन। ये तो एजेंट का है, वो तो प्लस ही करने वाला है, उसको सेल्स पे मिला था 90x, परचेज पे मिला था 70.8x इज इक्वल्स टू 1206। 90 प्लस 70 कर दो, कितना आ रहा है 0, 9 और 7 इधर 16, 160.8 इज इक्वल्स टू 1206। देयरफॉर 1206 डिवाइड बाय 160.8 इज इक्वल्स टू x। देयरफॉर x इज इक्वल्स टू डिवाइड करके कितना आ रहा है 7.5 आ रहा है, क्या बात है, x इज इक्वल्स टू 7.5, मतलब हमने हमारा प्रोडक्ट कितने में बेचा 7.5x में बेचा। क्लियर है, आज के लेक्चर में इतना ही करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे के सम्स करेंगे। होपफुली आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।